देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये सीड है। इस सीड के अंदर जो होता है एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो से ही हमारे पास लिविंग प्लांट जो है वो आगे बनता है। जो लिविंग पार्ट होता है वो एम्ब्रियो होता है एक सीड का। तो सीड तब वायबिलिटी हम उसकी तब कहेंगे जब वो एम्ब्रियो जो होगा वो लिविंग होगा। और उस सीड की वायबिलिटी को चेक करने के लिए वो लिविंग है या डेड है, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं शायद इस सीड वायबिलिटी को चेक करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, देखो दो टाइप के सीड्स होते हैं। एक होता है ऑर्थोडॉक्स सीड, और एक होता है रिकैल्सिट्रेंट सीड। जो ऑर्थोडॉक्स सीड होता है, इसमें हम मॉइस्चर कंटेंट को 5% तक ला सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम मॉइस्चर कंटेंट को 5% तक लाते हैं। जब स्टोरेज करने के टाइम पर मॉइस्चर कंटेंट को लो कर देते हैं बिना उसकी वायबिलिटी को खोए हुए। ठीक है, तो जब हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं उसकी वायबिलिटी को बिना डैमेज किए हुए, हम उसमें क्या करते हैं, उसकी मॉइस्चर कंटेंट को लो कर देते हैं। और देखो, जब हम उसकी मॉइस्चर कंटेंट को उसकी बिना उसकी वायबिलिटी को लूज़ किए हुए उसको जब हम स्टोर करते हैं 5% मॉइस्चर तक, तो देखो उसके अंदर सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। वो एम्ब्रियो उसमें जब मॉइस्चर होगा नहीं तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा, मतलब कि वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो फिर वो डिहाइड्रेशन की वजह से वो डॉर्मेंट स्टेज पर चला जाएगा, और इस पर डिहाइड्रेट होने की वजह से इस पर कोई फंगल अटैक भी नहीं हो सकेगा। तो जितने भी हमारे पास फील्ड क्रॉप्स होती हैं, उनको जो जितने भी फील्ड क्रॉप के सीड्स होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स सीड की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा आता है हमारे पास रिकैल्सिट्रेंट सीड। रिकैल्सिट्रेंट सीड में देखो, इसमें क्या होता है, इसमें हम मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा लो नहीं कर सकते। अगर हमने इसमें मॉइस्चर कंटेंट को ज़्यादा लो कर दिया तो फिर इसकी वायबिलिटी हम लूज़ कर देंगे। तो इसमें हम मॉइस्चर कंटेंट कितना कितना रखते हैं, 14 to 30% तक का मॉइस्चर कंटेंट हम इसमें रखते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास वो है फ्रूट क्रॉप्स की। फ्रूट क्रॉप जितनी भी हैं उनको हम उनकी जो सीड्स हैं उनको हम रिकैल्सिट्रेंट सीड कहते हैं, या फॉरेस्ट ट्री की उनको फॉरेस्ट ट्री की क्रॉप्स, फॉरेस्ट ट्री जो है मतलब उनके जो सीड्स को हम रिकैल्सिट्रेंट सीड की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखिए, अब हमें अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो वो सीड है वो आगे फर्दर प्लांट बनाएगा। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, सीड वायबिलिटी टेस्ट। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट इनमें टेस्ट में आता है वो आता है कौन सा, टेट्राजोलियम टेस्ट या GADA गाडा टेस्ट। ठीक है, और देखिए जो टेट्राजोलियम टेस्ट है ना, ये देखो हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 टन का वीट है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 100 टन का वीट है मेरे पास। उस 100 टन की वीट उस सारे का तो मैं टेट्राजोलियम टेस्ट तो नहीं, टेट्राजोलियम जो है वो एसिड जो मेरे पास है सोल्यूशन है वो तो मैं नहीं डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा सैंपल उठाऊँगा। तो वो उस सैंपल का साइज़ जो होगा उसमें कितने सीड लूँगा मैं, 100 से लेकर 200 सीड लूँगा मैं। और मुझे 4 रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, वो 4 बैटरी प्लेट्स में मैं उनको रखूँगा। हम अभी देखेंगे क्या मैं कह रहा हूँ। 4 रेप्लिकेशन चाहिए, तो टोटल सीड की मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी 400 to 800। ठीक, इधर स्पेस थोड़ी कम है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। इतनी सीड्स की मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे 100 टन में से मैं कितने सीड्स ले रहा हूँ, 100 से 200 सीड्स ले रहा हूँ, तो मुझे 4 रेप्लिकेशन की ज़रूरत होगी। तो टोटल सीड्स कितने हुए, 400 to 800 सीड्स में उस सैंपल में से लूँगा। और मुझे उसके बाद एक केमिकल की भी ज़रूरत होगी। उस केमिकल को मैं कहूँगा, उस केमिकल का जो नाम है वो है 2,3,4 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी हो सकता है। ये एक पाउडर है,
तो इस पाउडर का मैं सोल्यूशन जब बनाऊंगा 1% इसका मैं सोल्यूशन बनाऊंगा। और देखो जो टेट्राजोलियम होता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अब देखिए, ठीक है, मैंने सैंपल लिया, ये टेट्रा मेरे पास ये एसिड भी आ गया, ये मतलब जो टेस्ट के लिए मुझे चाहिए था एसिड केमिकल, वो मेरे पास आ गया। एसिड नहीं, हम किसको कह सकते हैं, ठीक है, कह भी सकते हैं, लेकिन हम इसको हम कहेंगे केमिकल है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 पेट्री प्लेट्स लूँगा। 4 पेट्री प्लेट्स जब मैं लूँगा तो मेरे पास कितने सीड्स हैं, 400 टू 800। 400 टू 800 सीड्स को मैं सोक करूँगा पानी में 6 से 8 घंटे के लिए, ठीक। जब मैं इसको 6 से 8 घंटे के लिए टेम्परेचर में रखूँगा यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस का, तो जब मैं इसको 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोऊंगा तो उससे सीड कोट जो होगा ना वो लूज़ हो जाएगा। जब उसे सीड कोट लूज़ हो जाएगा, किसका, सीड्स का, तो वाटर जो है वो सीड्स के अंदर आ जाएगा। तो जब हमारे पास वो वाटर सीड्स के अंदर आ जाएगा, वाटर जो 6 से 8 घंटे के लिए मैं उनको सोक करूँगा, सीड कोट लूज़ हो जाएगा उनका, वाटर सीड्स के अंदर चला जाएगा और एम्ब्रियो उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि रीहाइड्रेशन होगी। देखिए उसमें हमने ऑर्थोडॉक्स सीड्स में क्या हो रहा था, वहाँ पर वाटर जो है वो डिहाइड्रेट हो रहा था। तो एम्ब्रियो जब रीहाइड्रेट होगा, इसके बाद एक क्लाइमैक्स है, इसमें मैं आगे बताऊँगा क्या होगा आगे, ठीक है। एक सेकेंड पहले हम देखिए यहाँ पर, जब हम इनको देखो, जो सीड्स है ना, इनको मैं कट करूँगा। ये मान लीजिए मेरे पास 3 सीड्स हैं, इनको मैंने ये स्लैश मतलब कि टेढ़ा कट दिया और वो मेरे पास ऐसे ऐसे सीड्स फिर आ गए, ठीक है। इनको जब मैं ये पेट्री प्लेट्स में रखूँगा, 100 सीड्स एक डाले मैंने, दूसरी सीड्स में दूसरी पेट्री प्लेट में दूसरे 100 सीड्स डाले, तीसरे तो कितने हो गए मेरे पास, 400 सीड्स हो गए मेरे पास, ठीक। तो जो ये मेरे पास 400 सीड्स होंगे, इनको मैं, और इसी में मैं क्या डालूँगा, ये सीड्स है ना मेरे, इसमें इसमें मैं टेट्राजोलियम भी डाल दूंगा। जब मैंने इनको काट काट दूंगा ना मैं इन सीड्स को, तो इनमें मैं टेट्राजोलियम डाल दूंगा। तो देखो देखिए अब होता क्या है, तो टेट्राजोलियम सोल्यूशन में इनमें 1% सोल्यूशन इसके साथ में मिक्स कर दूंगा सीड्स के साथ, और 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा डार्क प्लेस में, ठीक है। और जब मैं इसको ऐसा ऐसा करूँगा तो देखो, ये कटेड, जब ये मैं जो जैसे मान लीजिए ये सीड है, ये इसको देखो, जब मैंने इसको कट किया तो ये एम्ब्रियो इसका बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो होगा, ये हमारा एम्ब्रियो एक्सपोज हो जाएगा। देखो ये है ना, ये रेड रेड आप देख रहे हैं, ये रेड रेड नहीं, मतलब ये देखो, ये यहाँ पर मतलब थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन है, ये एम्ब्रियो इसके बाहर आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा एम्ब्रियो। तो देखो जब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसमें टेट्राजोलियम क्लोराइड भी है और एम्ब्रियो भी है और वाटर भी है, ठीक है। देखो अब होगा क्या, तो जब ये मेरे पास एम्ब्रियो इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो एम्ब्रियो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा मतलब ये ग्रोथ शो करेगा। जब ये मेरे पास ग्रोथ शो करेगा, तो ग्रोथ कैसे शो करेगा, मतलब कि एटीपी का यूज़ करेगा। एटीपी का यूज़ करेगा मतलब कि एनर्जी यूज़ कर रहा है। एनर्जी यूज़ कर रहा है मतलब कि रेस्पिरेशन हो रही है। रेस्पिरेशन में एक एंजाइम यूज़ होता है डिहाइड्रोजिनेस। जो ये एंजाइम है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है। और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करता है टेट्राजोलियम क्लोराइड के साथ,
और बनाता है क्या, फॉर्मेजोन। जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, अब इससे क्या पता मुझे पता चल रहा है, जब ये मेरे पास रेड कलर मेरे पास आ जाएगा उस सीड में, जो ये मेरे पास रेड कलर आया उस सीड में, इससे मुझे ये पता चल रहा है, देखो ये है ना, ये बैटरी प्लेट है, यहाँ पर देखो ये रेड रेड आप देख रहे हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से है, जब उस फॉर्मेजोन बना, वो रेड कलर का होगा ना, वो कैसे बनेगा, जब वो हाइड्रोजन आयन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, टेट्राजोलियम क्लोराइड के साथ, फिर रेड कलर का हो जाएगा। मतलब कि वो जो है वो लिविंग है, मतलब कि एम्ब्रियो उसका लिविंग है, और वो सीड जो है वो मेरे पास वाइबल है, मतलब कि वो आगे फर्दर जाकर प्लांट बना सकता है। तो तीन चीज़ें हमें मिल सकती हैं, क्या, एक तो वाइबल सीड्स हो जाएंगे, वाइबल सीड्स होंगे मतलब कि सारे जो, मतलब ये देखो ये रेड रेड आप देख रहे हैं, ये क्यों बन रहा है, ये तभी तो बन रहा है ना मेरे पास, जब जब ये ग्रोथ शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा मतलब कि रेस्पिरेशन हो रही है, डिहाइड्रोजनेस निकल रहा है, हाइड्रोजन रिलीज होगा, टेट्रा क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेजोन बनाएगा, और तभी तो मेरे पास रेड कलर आएगा ना, फॉर्मेजोन का भी रेड कलर का होता है। तो ये मेरे पास जितने भी सीड्स होंगे जिनका ये रेड कलर आएगा, तो ये वाइबल सीड्स होंगे। जिनके पास मेरे पास कलर कोई नहीं आएगा, ये डेड सीड्स होंगे, नॉन वाइबल सीड्स होंगे। और मेरे पास अगर मिक्स आएगा, एबनॉर्मल भी, मतलब कि देखो यहाँ वाइबल भी होंगे, कुछ वाइबल है, रेड रेड जो आप देख सकते हैं ये वाइबल है, मतलब कि इनमें फॉर्मेजोन बन रहा है। नॉन वाइबल भी है, एबनॉर्मल भी है, थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा कलर है इसमें रेड, मतलब कि ये थोड़े वाइबल हो भी सकते हैं, आगे फर्दर डेड हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है इनके, तो ये एबनॉर्मल आगे। तीन कंडीशन हमारे पास मिलेंगी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एम्ब्रियो एक्सपोज ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये कैसे, जब मैंने इसको कट किया। तो जो ये टेस्ट है ना, ये टेस्ट, इसी को मैं कहता हूँ बायोकेमिकल टेस्ट या टेट्राजोलियम टेस्ट। ठीक है, इसी टेस्ट को मैं कहूँगा, क्यों क्यों उसको मैंने बायोकेमिकल क्यों कहा, क्योंकि ये लिविंग कंडीशन में हो रहा है। क्यों, डिहाइड्रोजनेस जब ही निकलेगा ना, रेस्पिरेशन जब होगी, रेस्पिरेशन क्यों हो रही थी, क्योंकि वो लिविंग है, लिविंग एम्ब्रियो वो कर रहा है हमारे पास शो लिविंग नेचर। और ये टेट्रा जोलियम क्लोराइड जो है ये फॉर्मेजोन बनाएगा, ऐसे सारा हमें पता चल गया किस, देखो। और ये बायोकेमिकल टेस्ट जो था ये किसने दिया था, लेकॉन ने। ये लेकॉन ने टेस्ट दिया था। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक समझ ली। थैंक यू। कैसे हम सीड वाइबिलिटी को टेस्ट करते हैं।